अस्सलामु अलैकुम यार। आधी रात को ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये जो गंद घोला है इसने इतना बड़ा सख्त बयान दे दिया है कि सब हैरान परेशान है कि पाकिस्तान ने इतना बड़ा, पाकिस्तान की इस मनहूस औरत ने जो 5 बच्चों की माँ को भगा के ले आई थी, उसने आज इतना गंदा बयान दिया है कि सर पे हाथ रख के सब रो रहे हैं कि सऊदी अरब के खिलाफ उसने इतना बड़ा बयान दे दिया है, इतना बड़ा झूठ बोल दिया है। उसके ऊपर नून लीग चीख पड़ी है, उसके ऊपर कमर जवेद बाजवा चीख पड़े हैं, उसके ऊपर ताहिर अशरफी चीख पड़ा है, उसके ऊपर पूरी पाकिस्तान के लोग हैरान होंगे। अभी ये सुबह जब हमारा वो बयान पढ़ेंगे कि बुशरा बीबी ने ये क्या कह दिया है, इस्लामी टच देने के लिए और लोगों को वरगलाने के लिए उसने कहा है। बयान है उसका ये है कि जब इमरान खान ने मदीना में नंगे पांव फिर के नमाजें पढ़ी और मदीना की गलियों में नंगे फिरे, तो उस वक़्त के बाद जब हम पाकिस्तान में आए तो मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के बंदे ने कहा कि केड़ी चीज़ चुक के ले आए हो तुसी, हम तो शरीयत ख़त्म करने लगे हैं और आप इस शख्स को ले आए हैं जो मदीना में नंगे पांव फिर रहे। और नंगे पांव उसने 2 दफ़ा अपने 1 मिनट की वीडियो में कहा है। ये सिर्फ इस्लामी टच देने के लिए कि लोगों को भड़काने के लिए कि देखो जी सऊदी अरब भी इस चीज़ से गुस्सा कर रहा है। वैसे तो ये बहुत बड़ी बिद्दत थी नहूसत वाली कि नंगे पांव कौन फिरता है। आज तक कोई फिरा है मदीने में या मक्का में नंगे पांव? मस्जिदों में हम नंगे पांव फिरते हैं, गलियों में तो कोई नहीं ना फिरता। गलियों में तो गलियों में कौन फिरता है बताएं? गलियों में बाजारों में कोई नंगे पांव फिरता है? ये सिर्फ ये ड्रामा था और ये वो उम्र था जिसमें इसके साबका खावंद मानेका ने भी और इमरान खान ने भी इकट्ठा उम्र अदा किया था। ये उस वक़्त की बात है इन नहुस्तों की। इन्होंने पाकिस्तान में सर जी सत्यानाश करके रख दिया। बिल्कुल ताहिर शरीफ ने कहा है कि मैं इस बयान पे यही कहूँगा कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, काज़बीन पर, झूठों पर बहुत बड़ी लानत हो। सोशल मीडिया के हर बड़े एंकर ने वो फ़ोन उठाया है और उसको मिलाया है कमर जवेद बाजवा को। ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ ये क्या कह रहे हैं। ये क्योंकि उस वक्त दौरे में मौजूद था साहब, लिहाजा मैं ये बात कहना चाहता हूँ झूठ पर मबनी है और ये दरअसल उस मुहिम का हिस्सा है जो सऊदी अरब और पाकिस्तान ताल्लुकात की खराबी के लिए गुज़श्ता चंद दिनों से शुरू हुई है, जब से हमारी क़यादत जो है सऊदी अरब से होकर आई है और सऊदी अरब ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से इक़दाम शुरू किए हैं। इस मुहिम का मकसद ये है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो फ़लस्तीन के ऊपर मौक़िफ़ है उससे पाकिस्तान को और सऊदी अरब को पीछे हटाया जाए। इंशाअल्लाह हमारा जो सऊदी अरब के साथ ताल्लुक है वो ईमान और अकीदे का ताल्लुक है, वो इंशाअल्लाह कायम रहेगा और पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो फ़लस्तीन पर मौक़िफ़ है वो भी इंशाअल्लाह ताला उसी तरह कायम रहेगा। दुश्मन क़ुव्वतें हैं उनको भी ये पैगाम हम देना चाहते हैं कि तुम्हारी ये साजिशें कामयाब नहीं होंगी। ये देखिए इसके बाद जनाब ये नून लीग की तरफ से आया है कि इतना गंदा बयान इसने दे दिया है और बाजवा ने जनाब उसकी तरदीद की है। बाजवा कमर जवेद बाजवा ने कहा है कि ये बिल्कुल सफ़ेद झूठ है, इतना बड़ा झूठ इन्होंने दे दिया है। सर जी ये कोई रियायत करने के मुस्तहिक हैं कि इनके साथ कोई रियायत की जाए? ये क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ? सऊदी अरब ने हाल ही में पाकिस्तान के लिए चाइना के बाद सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है। ये क्या, और ये जो गुंडागर्दी वगैरह भी हो रही है मैं उसके ऊपर भी आता हूँ। और ये इस मौके पे अपनी मुहिम को, जलसे को कामयाब करने के लिए इतना ख़तरनाक बयान देना, तौबा तौबा तौबा। यार ये पाकिस्तानी हैं या इंडिया से आए हैं? ये सारे ये कहाँ से आए हैं? ये तो इंडिया भी इतना सख्त बयान नहीं दे सकते जितना ये दे रहे हैं बयान अपने धरने एहतजाजी रैलियों के लिए। और आज देखें इधर ही KPK के अंदर ही 38 बंदे बस के अंदर जो है ना वो गन पे आम मुसाफिरों को मार दिया गया। उसमें ये भी अब नहीं किया गया कि ये पंजाबी हैं
सिंधी हैं या बलोची हैं या कौन है, वो उधर ही को दहशत गर्दों ने ऐसे करके ना बस के अंदर ही पूरी बस के सबको मार दिया। ये क्या चाहते हैं? और ये गंडापुरी बजाय ये कि अपनी तवज्जो दे अपने सूबे के ऊपर और गुंडा इन अनासर को रोके, ये कहते हैं रद्दुल फसाद की मुहिम नहीं होनी चाहिए। फौज के खिलाफ नफरत इन्होंने फैलाई हुई है। आज एक आम ड्राइवर मेरे साथ सफ़र कर रहा था, उसने कहा जी ये सारे फौज इमरान खान को फांसी चढ़ाना चाहती है, ये फौज का कसूर है। ये इतनी नफरत इन्होंने फैला दी है। ये सर जी मुल्क में खाना जंगी पैदा करना चाहते हैं, ये मुल्क को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, ये मुल्क को इराक और अफ़गानिस्तान की तरह मलिया मेट करना चाहते हैं। अल्लाह ताला इन फसादियों को जो है ना सज़ा ज़रूर देगा, इनको भी ऐसे ही सज़ाएं मिलेगी। मैं देखो तो सही कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये क्यों कौन सा बयान दे रहे हैं। अब ये इसने आज कहा है इसने कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं आज अदालत में नहीं आ सकती, और आज 2 झंडे लगा के तो ये खिताब कर रही है। ये सियासत नहीं है तो ये क्या, ये पैगाम है? ये इमरान खान के पैगाम दे रही है, सियासत नहीं कर रही। तौबा तौबा मेरे खुदाया, ये बहुत घटिया बयान दिए इन्होंने। वो सऊदी अरब की कल उन्होंने भी रिएक्शन देना है सऊदी अरब वालों ने कि ये इतना बड़ा झूठ हमारे ऊपर क्यों लगाया गया। उनको क्या है, ये ही हम कहते हैं शहबाज शरीफ साहब को कि इन्होंने मस्जिद नबी में भी उसी वक्त नारे लगाए थे और मरियम औरंगज़ेब और सबको इनको क्यों छुड़वा के लाए थे आप सऊदी अरब से। ये सपोले हैं, सपोले, इनको मरने देते वहाँ पे। आपने इनको दूध पिलाया, अकड़ के आपको इन्होंने डांग मारा है। आज ये बयान जो बुशरा इसने दिया है, इसके अपने बंदे, वो अंसारी साहब कह रहे थे कि अपने बंदे ऐसे अंगुष्ठ बदंदा हो गए कि ये इसने बुशरा बीबी ने बयान कौन सा दे दिया है, किस मौके पे दिया है। बड़े दुख की बात है सर जी, बड़े दुख की बात है। आप खुद देख लें कि इस वक्त पाकिस्तान का भला कौन कर रहा है। इस बयान से ये क्या मकसद लेना चाहते हैं? सऊदी अरब ने सुबह रिएक्शन देना है कि मोहम्मद बिन सलमान ने, कोई कमर जवेद बाजवा ने कसम उठा के कहा है, और उसने कहा है कि मैं ये बात खाना काबा में जाके कहने को तैयार हूँ कि ये बिल्कुल झूठ है। ये उसने कहा है आज। ये इतने बड़े झूठे इंसान है ये, इन्होंने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है बिल्कुल। एक इमरान खान को क्यों नहीं उसको फट्टे चढ़ाते, वो इतने उसने जुल्म किए हैं, उसको फट्टे चढ़ाएं। आज मैं हैरान हो गया है इस वो जो एक गाड़ी वाले ने, जिसके ऊपर मैं गाड़ी पे ड्राइवर वो बातें कर रहा था, ऊबर वाला था या कौन सा था वो ये ऊबर वाला नहीं, ये ड्राइव वाला या यंगो वाला कोई, तो वो कह रहा था जी इमरान खान के खिलाफ फौज है और ये सारा कुछ वही करवा रहे हैं और ये है वो, और कोई पाकिस्तान फौज में उसने हमला किया ही नहीं था, ये भी सारा उन्होंने अपनी तरफ से किया है और ये वो। मुझे बताएं, ये इस तरह का माहौल बना रहे हैं, ये इनको कोई क्यों नहीं आप गवर्नर राज लगाते भाई? कब लगाओगे? जब पाकिस्तान और तबाह हो जाएगा। शहबाज शरीफ साहब, आप क्यों नहीं गवर्नर राज लगाते? जब वो नहीं सीधे हाथ से बात कर रहे हैं, आप गवर्नर राज लगाएं। आप इंतजार कर रहे हैं कि वो आए, डी चौक तक आए तो फिर हम देखेंगे तमाशा। आप कोई सख्त एक्शन लें, कम से कम जो वो बातें कर रहे हैं जिसके ऊपर उनका केस बनता है वो तो आप पूरी तरह करें। करना नहीं चाहिए, आप बताएं जी, करना नहीं चाहिए इनके बयान। पहले इन्होंने चीन को नाराज किया है, चीन अब कहते हैं जी हमें तो कोई सिक्योरिटी नहीं है इधर, बिल्कुल ही हम मजीद काम नहीं कर सकते। आज सऊदी अरब पे हमला कर दिए, ये बनता है हमला? तौबा तौबा तौबा, जितनी मजम्मत आप कर सकते हैं करें।